हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर्स का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जीज में क्या है आपके लिए इस समय। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। We have presence. No matter how much we fight, you stay on my mind 24/7. Okay. Support. I'm always with you in your difficult time. Okay. Person on your mind. क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये मैं डेक लेती हूँ ना जब भी, ये कार्ड कंपलसरी है टाइप, मतलब ऐसा था ये आना ही आना है ये कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड। Weakness. My worst fear is losing you. I won't let you go. And we have self healing. I've adjusted a lot. No more now. I just want peace. Okay. Let's take this card also. आप उनके दिमाग में, आप उनके जहन में, आप उनके आसपास हमेशा हैं। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये देखो इसकी ना पीठ के पीछे है ये, मतलब कि, और उसके बिल्कुल एग्जैक्ट बात सपोर्ट कार्ड आया। मतलब हम कहते हैं ना यू हैव माई सपोर्ट, मतलब मैं हूँ, है ना। ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन की है, दैट दे आर सेइंग कि मैं हूँ। ओके, सो जैसे ये एक विश्वास सा है उसको कि आप हैं उसके लिए अवेलेबल हैं, हमेशा हैं, आप हमेशा उसका साथ देंगे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। वी हैव आइसोलेशन। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऊपर से चाहे कितना ही कोल्ड बिहेव कर रहे हो, कितना ही आपको ये शो कर रहे हो कि भाई वो तो उनके जैसा तो स्ट्रिक्ट इंसान, उनके जैसा तो कोल्ड इंसान, उनके जैसा तो एक लाइफ में कहते हैं ना प्रैक्टिकल इंसान कोई नहीं है, बट आंसू देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये एनर्जी है कि हो सकता है भाई दुनिया के हिसाब से जीने के लिए, या लाइफ में किसी और मजबूरी की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कोल्ड, बहुत ज़्यादा ये बन रहे हैं कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी लाइफ में, है ना। और बट दे मिस योर प्रेजेंस। वो आपके प्रेजेंस को, आपके कहते ना उनकी लाइफ में ना होने को है उनका, कि मतलब यार क्यों नहीं हो आप, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, चैनल्ड सा लग रहा है ये, कि जैसे कि कल रात से एनर्जी ऐसी हो रही है, कल रात की एनर्जीज जैसा नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, उनके अंदर पेशेंस रखते रखते ना, ऐसा कहते हैं ना जैसे कि एक ज्वालामुखी फूट गया पेशेंस रखते, तो ये यही है कि एक इंसान जो है ना चुपचाप बैठकर रोया है बहुत देर तक, क्योंकि उसने बहुत पेशेंस रखे। बट अभी कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, पॉज पे है बिल्कुल सब कुछ, तो वो चीज़ उस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सेम इस इंसान को आपके लिए भी फील हो रहा है कि आप पॉज लेकर बैठे हो, आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, उसको पता है बिहाइंड द सीन आप भी परेशान हो, बट कहीं ना कहीं आपने ये जो एक पॉज ले लिया है, आपने जो ये एक इसके लाइफ में से अपसेंट, है ना, एक प्रॉक्सी जो आपने मार ली है, आपने जो आप जो बाहर निकल गए हो इसकी लाइफ से, वो है यहाँ पर गड़बड़ सी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन को लग रहा है कि इसने बहुत किया है इस रिश्ते में ना अपनी तरफ से एफर्ट्स, और ये और इसने ना किया, आप दोनों ने बहुत एफर्ट्स करके रिश्ता बिल्ड किया है, बहुत समय बहुत एनर्जी लगी है आप लोगों की इस रिश्ते में, और अचानक से सब कुछ पॉज हो गया है, जहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि कब चीज़ें ग्रो होंगी, है ना। क्योंकि 24/7 अगर किसी के दिमाग में मान लो करियर रहता हो, तो वो करियर को ग्रो करके ही मानेगा। ऐसे ही 24/7 अगर किसी के दिमाग में
आप रहोगे तो वो आपके साथ चीज़ें बिल्ड ही करना चाहेगा ना, आगे बढ़ना चाहेगा। तो उसको ग्रोथ नहीं दिख रही है अभी, अभी पॉज दिख रहा है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेटिंग एनर्जी एनर्जी में है कि आपसे कोई रिस्पॉन्स आएगा, आपसे कोई कॉन्टेक्ट आएगा, आप सामने से उसको अप्रोच करेंगे। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखी। ओके, देन वी हैव आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि लाइफ में कुछ तो चल रहा है जो शायद आप उसे छुपा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपके लिए वैसा वर्षा आया कि आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं ना। सो उसको लगता है कि अगर आप कुछ छुपा रहे हैं, अगर आप कुछ अंदर ही अंदर झेल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि शायद बता देना या डिस्कस कर लेना ठीक है, तो उसे है कि भाई आप बताओ। कार्ड का नाम पढ़ो, साइलेंस। क्या छुपा रहे हो? ठीक है, तो आप जितना मर्जी चुप रह जाओ, जितना मर्जी कोल्ड बिहेव कर लो, जितना मर्जी आप ये कह लो कि हाँ मैम उसको तो कुछ नहीं समझ में आता है, उसको सब समझ में आता है, ज़रूरी नहीं है हर कोई कुछ बोल बोल के ही बताएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे उसको इंट्यूटिवली, ठीक है ना, उसको उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़ जो सुधारनी सही है, और इसके हेल्प से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या आप अपनी लाइफ में कितने पेन से गुजर रहे हैं, या आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, उसको सब पता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो आपके लिए है। बट आप शायद, हो सकता है आपने बिल्कुल अपने आप को ऐसा कर लिया है, आपने बिल्कुल अपने आप को शांत कर लिया है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी यहाँ नज़र आई। ओके, मून एक नरिशमेंट की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आपने इसको वादा किया था कि आप हमेशा इसके साथ रहेंगे, इसकी लाइफ में जो मर्जी हो रहा हो, ये आपके साथ हो ना हो, डिस्टेंस आ गया हो, पर आप इसको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जो कि अभी इसको नीड है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। सी द एट ऑफ पेंटिकल, यस, इट्स अ यस, कि यहाँ है भाई ये चीज़ की आपने कहा था कि आप हमेशा इसकी हेल्प करेंगे, हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है कभी नहीं बंद करेंगे, और जो भी इसकी ग्रोथ में, इस इंसान की ग्रोथ में इसके लिए हेल्पफुल होगा, आप, यू विल बी ऑलवेज देयर। ओके ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को इंट्यूटिवली ये मैसेजेस रिसीव होते हैं यूनिवर्स से, थर्ड आई कह लो, ठीक है, कि भाई दे शुड वर्क, उन्हें बचा लेना चाहिए ये रिश्ता। क्योंकि देखो 7 ऑफ पेंटिकल के बाद एग्जैक्ट 8 ऑफ पेंटिकल आया है ना, कि उनको बचा लेना चाहिए ये रिश्ता। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी फीमेल, किसी फेमिनाइन की हेल्प लेना चाह रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फेमिनाइन इनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल शांत हो गया है रिश्ता, बिल्कुल पॉज हो गया है रिश्ता। पर आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको जैसे बैलेंस कर लेना चाहिए, ये चीज़ों को संभाल सकते हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल से इनको, अगर देखो कोई और है लाइफ में, तो इनको आपको भी, आपके साथ भी बैलेंस करना चाहिए, या आप कह सकते हो आपको भी अटेंशन देनी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई फेमिनाइन है तो उनको ये है कि आप उन्हें भी वो अटेंशन दें, आप उनको भी वो सपोर्ट दें। ठीक है, मुझे क्वालिटी टाइम की एनर्जी नज़र आ रही है कि हो सकता है आपने बहुत टाइम से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है। नाउ दे वांट दैट क्वालिटी टाइम विद यू। और देखो दोनों में ही ना बीच शो किया गया है। हो सकता है आप पहले बहुत वीकेंड्स पर या टाइम टाइम पर आप वेकेशन पर जाते रहते थे, अभी आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो वो वापस से बिल्ड करना, वो क्वालिटी टाइम फिर से आपके साथ स्पेंड करना है ना, वो केमिस्ट्री बिल्ड करना, ये आपके पर्सन की ऊर्जा में है। और हो सकता है बहुत पुराना समय भी याद कर रहे हो कि ऐसे ऐसे आप लोग कहीं गए थे, या आप लोग यहाँ मिले थे, कुछ भी जो भी, मतलब आप लोगों के, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, ये यहाँ नज़र आ रहा है। बट क्योंकि यहाँ पर साइकिल पर है वो, तो वो भी मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा ज़रूर है, और ये भी वॉकिंग एनर्जी है ना। तो मूवमेंट तो चाह रहे हैं वो, जो बिल्कुल एक पॉज एनर्जी होगी ना, उसमें मूवमेंट तो वो चाह रहे हैं। ओके, फील करते हैं कि उनको, या तो उनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, या आपसे किसी तरीके के एक्शन की सपोर्ट की एक उनको, आप कह सकते हो, डिज़ायर है, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, क्रश कार्ड है यहाँ,
और बिल्कुल देखो 2 कार्ड इधर है, 2 कार्ड इधर है, ये बिल्कुल बीच में कार्ड आया है, व्हिच मीन्स कि भई आप मानो या मत मानो, देखो ये अब आपके ऊपर है, आप मानो या नहीं मानो। पर्सनैलिटी वाइज़, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, यू आर द वन जो उसको बहुत पसंद हो आप, ठीक है? अब इसमें ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो इंसान सब कुछ भूल गया आपके लिए, बट उसको आप पसंद हो। अब आपके मन में ये कई बार आता होगा ना कि मैम पसंद हूँ उसको मैं, क्या वो मुझे पसंद भी करती है, क्या वो मुझे पसंद भी करता है? इट्स अ येस, ठीक है, कि हाँ पसंद करता है वो इंसान, और क्रश की तरह पसंद करता है। क्रश क्या होता है? क्रश आप चलो बताओ। जिस इंसान को, जो इंसान अपनी लाइफ में एक सोचा हुआ होता है ना कि हाँ ऐसा इंसान मुझे लाइफ में चाहिए, यू आर द वन, ठीक है? अब इसमें कभी क्वेश्चन मत लाना कि मैं पसंद हूँ मैम उस इंसान को, इट्स अ यस। सो यहाँ क्रश कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए बस। मुझे ऐसा लगता है जैसे देखो यहाँ पर स्टार दिखाया गया है, दैट यू आर द वन जो उसकी विश फुलफिलमेंट हो। सी द थंडरबोल्ट, ये मार्स की ऊर्जा है, विच मीन्स मार्स जो है ना बहुत ही कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है, पैशन को रिप्रेजेंट करता है ना? अब ये देखो कॉन्फिडेंस की, हाँ ये इंसान, ऐसा इंसान मैं चाहता हूँ, ठीक है? करेज की, मैं इस इंसान के लिए उतना कॉन्फिडेंस फील कर पा रहा हूँ या उतना ट्रस्ट फील कर पा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में चाहे जो मर्जी हुआ हो पर मुझे ये पर्सन पर बहुत ट्रस्ट है ना, ये भी करेज है। तीसरा, दैट पैशन, हाँ जी वो पैशन वो इंसान आपके लिए अभी फील कर रहे हैं। हो सकता है सुबह से लेके अब तक कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी चेकआउट करी हैं आपकी, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो इंसान, जैसे मैंने बोला भी था कि उसकी लाइफ में जो मर्जी रहा हो, है ना, कि उसको मेरे को कोई पसंद नहीं आ रहा है या मुझे लाइफ में कोई नहीं चाहिए, तो वो उस कंफर्ट जोन से निकल रही है वो एनर्जी कि भाई नहीं मुझे ये इंसान पसंद है, चाहे मेरी लाइफ में कोई और है नहीं है वो एक तरफ की बात है, बट मुझे ये इंसान पसंद है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ दे फाइंड यू दैट पर्सनैलिटी, जो उसकी ड्रीम वाली पर्सनैलिटी, हाँ भाई ये ड्रीम पर्सन है। क्या ही यूनिवर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 ऑफ कप्स आ गया भाई। आपने या तो बहुत बच्चे की तरह इस इंसान को संभाला है, या इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत बच्चे की तरह प्यार दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फादर नहीं थे इसकी लाइफ में, और उस इंसान को आपने बहुत केयर से, है ना, प्यार से संभाला है। तो देखो दोनों ही कार्ड्स में देखो हग हो रही है ना, ये हग कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब मुझे लगता है आपकी लास्ट आपने कभी हग करी है, वो स्पर्श उस इंसान को अभी भी याद है, या आपने कभी प्यार से, बहुत ही प्यार से संभाला है। बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट के बाद ये कार्ड आया है। हर एक चीज को समझ कर चला करो, बिल्कुल सपोर्ट के बाद ये कार्ड आया है। आपने हो सकता है कभी इतने प्यार से उसको संभाला है किसी डिफिकल्ट टाइम में, ठीक है? सो यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे उस इंसान की वो जो एक वॉल क्रिएटेड थी ना कि भाई मुझे लाइफ में कोई नहीं चाहिए, है ना, मैं कभी लाइफ में किसी से प्यार नहीं करूंगा या करूंगी, वो वॉल, समझे? ये एनर्जी नजर आ रही है। नाउ 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि भाई इस इंसान को कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। और मैंने इस कार्ड से भी कहा था कि कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है आपको चेकआउट किया है, तो पुराने पिक्चर्स वगैरह, पुराने वीडियोस, पुराने चैट्स इस इंसान ने आज चेकआउट करे हैं सुबह सुबह, जिनकी वजह से इंसान आपको भी बहुत याद कर रहे हैं। और अगर मान लो आप ही के साथ पंगा हुआ था कुछ, और उनको था कि कभी शक्ल नहीं देखना मुझे तुम्हारी, है ना, कुछ ऐसा हुआ था, तो वो थोड़ा मेल्ट हो गए। वीकनेस एनर्जी है, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। क्रश की एग्जैक्ट बात क्या आ रहा है, वीकनेस, कि भाई जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल वॉल क्रिएट करके बैठे थे, तो उनको लग रहा है कि नहीं यार यू आर द वन जो वीकनेस हो उस इंसान की, वो किसी के बिना भी रह सकते हैं बट आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अगेन दैट टाइट हग, और यहाँ फेमिनाइन ने पीछे से हक किया हुआ है, यहाँ मेल ने पीछे से हक किया हुआ है, विच मीन्स कुछ लोगों के लिए भाई हक, मतलब बहुत सारे लोग तो ये हक करना चाहते हैं आपको, बहुत ही टाइट हक करना चाहते हैं, और दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट वांट टू लूज यू। अब तीनों कार्ड देखो, 3 नहीं 4 हो गए, हाँ 1 2 3 4, चारों कार्ड्स में देखो या तो होल्ड किया हुआ है या हक किया हुआ है ना। सो ये है आपके पर्सन की सुबह से अब तक एनर्जी। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है भाई।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सुबह कोई ड्रीम में भी आप आए हो। आई विल टेक दैट कार्ड, येस और नो। इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस। अगर मैं इसको टैरो में समझाऊं तो ये 10 ऑफ कप्स है। आप इसके ड्रीम में आए हो भाई, सपने में आए हो आप इसके। एंड सी द गोइंग विद द फ्लो, वीकनेस कार्ड के बाद आया गोइंग विद द फ्लो, कि जैसे वो इमोशंस में बह रहे हैं, उनको अभी कुछ नहीं लेना देना, उन्हें अभी कोई दिमाग नहीं चलाना है। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आपसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। भाड़ में जाए दुनिया, उस इंसान को अक्सर टाइम स्पेंड करना है। और ये इमोशंस हैं, प्योर इमोशंस हैं, ठीक है, ये है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया आप हो, या मतलब उसकी फैमिली से भी, मतलब एक तो होता है ना कि चलो ये फैमिली है मेरी, है ना, ये हमेशा मेरे साथ। एक होता है कि फैमिली से भी बढ़कर किसी को जब हम मानने लगते हैं, तो ये वो हैं आप, ठीक है। जैसे आप ही के अंदर अपनी पूरी फैमिली देखते हैं, हो सकता है जैसे मैंने अभी भी मैंने हिंट दिया कि शायद फादर नहीं है इनके, तो वो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा आपको मानते हैं, ऐसा है यहाँ पर। आपको अपनी पूरी फैमिली ही मानते हैं, ऐसी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सीधा द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओह माय गुडनेस, द 10-10 एनर्जी, द 10-10 एनर्जी। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग, तो यहाँ भी वाटर दिखाया गया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जीज बहुत स्लो हो रही है, ये पर्सन चेंजेस चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, कि किसी तरीके से ना, ऐसा होता है ना, डेस्टिनी कुछ काम कर दे, डेस्टिनी कुछ जादू कर दे, डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलवा दे, ये है यहाँ एनर्जी। और ये भी कह सकते हो कि पर्सन की जैसे आंखें खुली हैं, ठीक है, जैसे कि उसको पता लगा है कि हर चीज़ में डिफेंसिव हो जाना, सामने वाले को ब्लेम करना, ठीक है, सामने वाले से कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट करना, जस्ट गो विद द फ्लो, चलते चले जाओ, बहते चले जाओ, चीज़ें जो होनी होंगी वही होंगी, डेस्टिनी में आप होगे तो होगे, नहीं होगे तो भी नहीं होगे। पर हाँ, जो मोमेंट्स हैं आप लोगों के, जो अभी का समय है ना, वो एक साथ बिताना है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर जिसमें उसको नहीं पता कि क्या सही क्या गलत। व्हील ऑफ फॉर्चून से अगर आप ये कहो कि जैसे मैंने कहा कि उसको अचानक से वो वॉल्स सारी गिर गई हैं, और कहीं ना कहीं वो इंसान को आपके लिए फील हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कि टाइम हो सकता है। देखो, ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है कि भाई जैसे आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक हुआ था, कुछ कार्मिक डेट्स थे जो ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद एक न्यू बिगनिंग, जिसके बाद वो अलग से फिर से वो फीलिंग्स आना, फिर से वो आपके लिए प्योर फील करना, फिर से आपके लिए वो अट्रैक्शन फील करना, है ना, वो वापस से स्टार्ट हो गई है एनर्जीज। हो सकता है पॉज आ गया था, ओके। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जैसे आपके पर्सन ना अपने आप को पूरी तरीके से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी वूंड ना रह जाए जिससे वो आपको हार्म करे, क्योंकि उनके अंदर वूंड है जिसकी वजह से बार बार आपके आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन ने हीलिंग पर काम किया है, आपके पर्सन ने एक नई शुरुआत करी है, कि उन्होंने हो सकता है आपसे एक, है ना, स्पेस लिया, उन्होंने आपसे बात नहीं करी। बट अभी जब मैंने कहा कि वो वॉल्स गिर गई हैं और वो इंसान आपके लिए वीकनेस फील कर रहे हैं, तो उसका इसकी एनर्जी ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स कार्ड आया, विच मीन्स कि इस इंसान की आपके लिए एनर्जी वापस से ग्रो होने लगी है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर मुझे सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी नज़र आ रही है, कि वो वाइब वापस से इस इंसान की आपके लिए स्टार्ट हो रही है, और ये इंसान जैसे एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और जो कि सेल्फ हीलिंग की है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी अपने सेक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे अपनी एनर्जीज पर काम कर रहे हो, और अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत वर्स्ट हुई हैं, जिसके बाद शायद आपने
इस इंसान से स्पेस बनाया है, ठीक है, तो आपका भी एक वो नया रूप देख पा रहे हैं, आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा वो देख पा रहे हैं। अगर आपने हील, ये इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस कि भाई आपको भी वो वापस से खुश देख पा रहे हैं, आपको भी वो ऐसे, जबकि उन्हें पता है अंदर ही अंदर आप ऐसे हो, बट आपको वो अलग तरह से देख पा रहे हैं। पहले शायद आप बहुत कोडिपेंडेंट थे, अब बहुत फ्रीडम लवर हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा अपना टेक केयर करने लग गए हो। पहले से ज़्यादा आपने जो है ना हेल्थ वाइज हो, फाइनेंसिस वाइज हो, करियर वाइज हो, ग्रोथ करी है, ठीक है। और स्पेशली ट्रस्ट, खुद पर ट्रस्ट करना सीखे हो आप, ओके। दूसरा, सामने वाला इंसान की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे उस इंसान ने अपने आप को हील किया है और ये सब कुछ अब उसने ना अर्न कर लिया है, मतलब कि अपने आप के ऊपर ट्रस्ट जो है उसका फिर से बिल्ड हो रहा है। और वो इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखो इस एनर्जी से, इंडिपेंडेंट एनर्जी से निकल कर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी हीलिंग कहीं ना कहीं बहुत हद तक हो चुकी है, ठीक है। ये ऊर्जा है। मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि नाउ दे वांट टू रिसीव द, कहते हैं ना, रिजल्ट कह लो या रिवॉर्ड कह लो कि भाई हाँ, जैसे मैंने अपने ऊपर ये काम किया है, जैसे हम कहते हैं ना भाई मैंने ये स्किल सीखी है, मुझे इससे अर्न करना है, ऐसे कि जैसे मैंने खुद पर काम किया है, मैंने खुद की हीलिंग करी है, तो अब मेरे पर्सन के साथ मैं ज़्यादा अच्छे से रह पाऊंगी, रह पाऊंगा, अंडरस्टैंड कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, जस्टिस दे पाऊंगी, मतलब ये चीज़ें, ठीक है, कि भाई मैंने अब खुद पर काम किया है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। आप अगर उसको इग्नोर करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा था ना, ऊपर से चाहे जितना मर्जी टफ दिखा रहे हो, अंदर इधर परेशान होते रहते हैं, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस उसको अच्छी नहीं लगती। देख लिया, आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू। मैंने कहा ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हग की तो एनर्जी बहुत नजर आ रही है भाई, जैसे ज़रा टाइट हग करना चाहते हैं आपको। यू इंस्पायर मी, मैंने कहा ना कहीं सपोर्ट किया है आपने, कहीं आपने उसको डिफिकल्ट टाइम में संभाला है, जैसे उसको लगता है कि एक रोल मॉडल टाइप वो आपको देखते हैं, ठीक है। या हो सकता है लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज उल्टा आपने देखी है, बट उसके बावजूद भी आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, या उस इंसान को बहुत मोटिवेट किया है, ठीक है, जबकि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। तो उसको लगता है कि यार ये इंसान अगर इतने स्ट्रगल में भी है ना, इतने अच्छे से सब कुछ संभाल सकता है, तो व्हाई नॉट मी। आई स्टॉक यू। ओ ओ, चेक करते हैं भाई सोशल मीडिया पर आपको। ये मैंने बोला भी था कि शायद सुबह सुबह आज कोई फोटोग्राफ्स वगैरह देखी है, या आप ड्रीम में आए हो। हाँ, चेक करते हैं आपके पर्सन आपको। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। सो देखो ये एनर्जी तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान ने, जैसे एक इंसान ने ये सब कुछ सोचा हुआ था, बट अभी उसने उस पर काम किया है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जैसे वो इंसान वापस आने के लिए, कहते हैं ना कि क्योंकि हीलिंग आ गई है। कुछ लोगों को देखो वो वापस आने के लिए जैसे उसको है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इंसान बहुत पसंद करते हैं। देखो सब, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पर्सन जो है वो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर वापस से ट्रस्ट लेकर आना है, वापस से अपने आप को संभालना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हुए हैं। तो ये दोनों के लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको ये सब कुछ कहा था, नाउ दे हैव हील्ड। कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको ये सब कुछ नहीं कहा है, वो उनके अंदर ही है, जिस पर वो, जिस वूंड पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। लेट्स चेक द ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान को बहुत हद तक अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसको लगता है कि शायद एक टाइम पर वो आपके लिए वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है, जैसा शायद अभी आप उनको मानते हो अपने लिए, कि आप उतना अट्रैक्शन फील करते हो, या आपके और उनके बीच में हो सकता है एज गैप है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ये देखो कि ब्यूटी, फिजिकल अट्रैक्शन, ये आप लोगों के बीच में कम हो सकता है, हो सकता है कि ये आपकी एज ज़्यादा है या उनकी एज ज़्यादा है, ये डर है उस इंसान के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए
ये मेरे को थोड़ा फिजिकल इंट्रैक्शन का भी जा रहा है माइंड में ना चीज़ें। रुक जाओ एक सेकेंड। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉज, टेक अ चांस। तो ये देखो है गड़बड़ वो वाली ना कि भाई इस इंसान को लगता है कि अगर थोड़ा एज गैप है, भाई आप छोटे हो इनसे, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये आपसे बहुत छोटे हैं, तो एज गैप जो आ रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं कि अभी बहुत अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, बट एक टाइम पर जब एज बढ़ती चली जाएगी तो शायद वो अट्रैक्शन, वो पैशन नहीं रहेगा, तो वो डर है इस इंसान के अंदर उस चीज़ का, ठीक है। तो फिर बाद में ये हर्ट होंगे आपसे, ये डर है यहाँ पर इस इंसान को। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन। ये इस इंसान के अंदर ना, इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज है। ये आपके अंदर भी हो सकता है कि आप इनसे एज में बड़े हैं, तो आप ना चाहते तो हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में आए, ये इंसान मुझे पूछे, बट एक कॉर्नर में एक ये चीज़ चलती है कि यार मेरी एज, ठीक है, या ये पैशनेट रहेगा सब कुछ हम दोनों के बीच में, क्या हम लोग कंपेटेबल हैं, क्या सामने वाला इंसान मुझे जज करेगा, ये सब चीज़ें हैं। और वो फियर जो है ना, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा ही नहीं होने दे रहा, ठीक है। ये आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है। Let's check the next action from your person. We have the Knight of Cups, we have the Ace of Cups, and we have the Ace of Swords. Wow. Oh my God, it's a big yes कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा, आप लोगों के बीच में बातचीत होगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा पैसिव एनर्जी के साथ आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि yes, आप लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगी। ये मैक्सिमम 2 वीक्स की एनर्जी है, ठीक है। 2 वीक्स में आपकी बातचीत हो सकती है। ओके, वाओ, इट्स अ 1-1 एनर्जी। गॉड ब्लेस यू। मास्टर नंबर आया है भाई, बातचीत होगी अगले 2 हफ्तों में। लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। द 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पर्सन की इंटेंशंस क्या है, पहले इसी को क्लैरिफाई करते हैं भाई। कॉन्फिडेंस की कमी तो यहाँ पर भी है, कॉन्फिडेंस की कमी तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला जो है ना बड़ा कॉन्फिडेंट है या बहुत हद तक इन लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पंगे चल रहे हैं, और स्पेशली अंदर ही अंदर ये कन्फ्लिक्ट है, अंदर ही अंदर दोनों ही अपने अंदर अंदर रख रहे हैं सब कुछ। ये नहीं कि भाई सामने वाले को बता रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट है, और ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादातर इसलिए है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। थर्ड पर्सन की इंटेंशंस क्या है। थर्ड पर्सन की इंटेंशंस है पैसा, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। समझ में आई बात। यस यस, देखो वो इंजॉय करने के लिए इस रिश्ते में, ठीक है ना। वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए नहीं कि भाई बहुत ही लवी डवी एनर्जी, नहीं, वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए इस रिश्ते में। चीट कर रहा है या कर रही है थर्ड पर्सन, जो भी है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये बुद्धू इंसान है क्या। आपके पर्सन फिर भी ट्रस्ट करते हैं, हाँ, बट बहुत नहीं। एसेस के हिसाब से ट्रस्ट करते हैं, बट बहुत नहीं। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। तो वो क्या है ना, उनको लगता है कि नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे ना कुछ कमिटमेंट दे देनी चाहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे ना कुछ सॉलिड करना चाहिए सामने वाले के लिए। ये नहीं दिख रहा कि वो सामने वाला क्या है, सामने वाला के मतलब बारे में ज़्यादा नहीं जान पा रहे, अपने आप को बस गलत ठहरा रहे कि मैं गलत हूँ यार, मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए यार, मुझे कुछ सॉलिड करना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए। मतलब अपनी तरफ से प्योर एनर्जीज, मैं नहीं कहूँगी कमिटमेंट ही दे रहे, प्योर एनर्जीज रख रहे हैं, पर सामने वाला, ठीक है। लेट्स चेक फैमिली सेक्शन। डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, आपके पार्टनर के सिबलिंग्स एंड रिश्ते का आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल इज इन द एनर्जी ऑफ वेट, कि वो वेट कर रहे हैं, उनका कुछ प्लान है भाई। हाँ, वो देखो आपकी तरफ से ही कॉन्टेक्ट का वेट कर रहे हैं, और उनका यही प्लान है कि आपकी तरफ से ही कुछ आएगा, ये कुछ नहीं करने वाली हैं, ठीक है। ये तो भाई ये निकल ली है अपनी अपनी लाइफ में आगे, इनको है कि भैया चलो आगे, इतना ज़्यादा नहीं सोचना। देखो पेशेंस रख रहे हैं वो, उनको कोई ज़्यादा वो भड़क नहीं पड़ी हुई है कि कब सब कुछ ठीक होगा, अरे सब कुछ ठीक होता है, नहीं, वो अपने अपने में ही चिल रहे हैं। उनको लग रहा है कि पेशेंस, देखो पेशेंस से सब ठीक हो सकता है, समय से सब ठीक हो सकता है, चीज़ें अपने आप, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे अपनी लाइफ पर काम करेंगे, हम हील हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसी एनर्जी में है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनको अभी कुछ करना है आपके रिश्ते के लिए, वो पॉज लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। जबकि वो तो बहुत सारी चीज़ें तो भूल भी चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, वो चिल है अपनी लाइफ में, धीरे धीरे चिल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है।
जो सिबलिंग्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है आपके लिए। लेट्स चेक द सन कार्ड क्यों है। वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो, ठीक है, और एक पॉजिटिव आउटकम आप लोगों के बीच में आए। कोई है यहाँ पर जो है मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, कोई मेल मेंबर है जिसकी फेमिनाइन ऊर्जा ये चाहती है कि भी आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि लियो है ना, मेल पर्सनालिटी आ रहा है। मेजर और काना को हमें ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई है मैस्कुलाइन, सिबलिंग में मैस्कुलाइन है भाई, मैं यहाँ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आपके पर्सन की ना लाइफ में अगर कोई मेल सिबलिंग है तो वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आउटकम क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए सब कुछ पॉज है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये सब कुछ आगे जाकर ठीक हो सकता है, अभी नहीं, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हो, आपकी स्ट्रगल है, अभी है कुछ स्ट्रगल चल रहा है आप लोगों के बीच में, स्ट्रगल, ठीक है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट आउटकम नज़र नहीं आया है, ऐसा लगा है कि बस कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। आपको कहा जा रहा है कि दूसरों के साथ अपनी लाइफ दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपैरिजन मत करो, लाइफ का कंपैरिजन मत करो, ठीक है, कंपेयर मत करो। और कोशिश करो कि अगर आप नाम जप कर रहे हो या यूनिवर्स से बातचीत कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करो उसके बारे में, ठीक है। लोग इविल आई लगाते हैं फिर कि अच्छा ये तो स्पिरिचुअल है, ये तो ठीक है, तो वो फिर कनेक्शन बैठ नहीं पाएगा। और आप अपनी प्लेट पर देखो, आपकी प्लेट में कितना कुछ है, ठीक है। दूसरे की प्लेट में मत देखो कि उसकी प्लेट में क्या क्या है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना, आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो रही है, ठीक है। तो आपकी प्लेट में बहुत कुछ है, अपनी प्लेट के लिए थैंक यू करो। दूसरे की प्लेट में मत झांको, उसकी प्लेट में क्या चल रहा है। वो चाहे जहाँ से ला रहा है, ला रही है, जो मर्जी हो रहा है उसकी लाइफ में, उसको जज मत करो। खुद की प्लेट में देखो और खुद की प्लेट में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करो। अगर मेरी थोड़ी सी आपको हिंट समझ में आ गया है तो, ठीक है। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अब जल्दी आया करेगी, तो भाई टाइम से देख लिया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट कर देती हूँ ठीक है। और इवनिंग वाली रीडिंग भी 7-7:30 तक आ जाया करेगी अब, ठीक है, ताकि आप लोग पहले देखो और आराम से सो जाओ मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय। ओम साई राम।